नीदरलैंड के साथ भारत की जो भिड़ंत थी, भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, ना तो सुपर 8 में फ़र्क पड़ने वाला था, ना तो पॉइंट टेबल में कोई ऊपर-नीचे कुछ होने वाला था। जो था सो तय था पहले भारत, साउथ अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ एक पहुँच गए हैं ग्रुप में। भारत का भिड़ना तय है कि साउथ अफ्रीका से पहले 22 को भिड़ेगा, 26 को ज़िम्बाब्वे से भिड़ेगा, 1 तारीख को वेस्ट इंडीज़ से भिड़ेगा सुपर 8 में। भारत को बस नीदरलैंड से अपनी गलतियों को सुधार करना था खेल के। जो भी गलतियाँ हैं बैटिंग में छोटे-छोटे जो स्पॉट आ रहे हैं कि वहाँ पे बैटिंग धराशायी हो जा रही है। अभिषेक शर्मा को खाता खोलना था, पूरे टूर्नामेंट में खाता खोलना था, क्योंकि अभिषेक शर्मा की प्लेयर है। देखिए एशिया कप में सही बात है कि अभिषेक शर्मा की बदौलत भी एशिया कप में भारत एक तरफा जीता सबसे, क्योंकि अभिषेक शर्मा अंतर पैदा कर देते थे। पावर प्ले की बात हो तो पावर प्ले में ही अभिषेक शर्मा मैच खत्म कर देते थे, भारत की तरफ एक तरफा मैच बना देते थे। यही हाल आया है, तो यही उम्मीद अभिषेक शर्मा से थी। देखिए अभिषेक शर्मा फिर 0 पे आउट हो गए, तो भारत के लिए कहीं न कहीं वही स्थिति जस की तस बनी हुई है। अभिषेक शर्मा से अभी भी वही उम्मीदें भारत लगाए बैठे हैं, और हो सकता है अगर पॉजिटिव नोट पे खत्म किया जाए तो यही है कि अभिषेक शर्मा हो सकता है सारे अपने फॉर्म को सुपर 8 के लिए बचा के रखें। हो सकता है अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ जो पारी होती है सुपर 8 के लिए, जो साउथ अफ्रीका से उनकी भिड़ंत है, जिम्बाब्वे से भिड़ंत है, वेस्ट इंडीज से भिड़ंत है, हो सकता है मामले को एक तरफा सुपर 8 में वही बना दें, अभिषेक शर्मा ही बना दें। पहली बात। दूसरी, भारत के जो बैटिंग के कोलैप्सेस हैं, पहले मैच में अगर हम यूएसए की बात करें 77 पे भारत 6 गिरा दिया। दूसरे मैच में नामीबिया की बात करें कि फर्स्ट हाफ भारत बहुत अच्छा खेला था, 8 ओवर में 104 रन भारत का था, जैसे तैसे 200 रन भारत बनाया। वो स्थिति थी पाकिस्तान के खिलाफ, आपने देख ही लिया था कि अभिषेक शर्मा शुरू में ही आउट हो गए, उसके बाद ईशान किशन छोड़ के 1 हैंडेड उन्होंने खाली पूरे गेम को चलाया आगे। तो ये स्थिति ऐसे बन रही है। आप फिर नीदरलैंड के साथ भी ये देख लीजिए कि शुरू में भारत बहुत दबाव में था। शुरू में भारत 8 रन के औसत से 7.5 रन के औसत से 10 ओवर में रन बनाया है, 10 ओवर में भारत 77 रन बनाया है। आज शिवम दुबे चल गए तो शिवम दुबे ने 200 का वो अचीव करवा दिया टारगेट, 193-94 भारत बना दी। तो देखिए भारत की बैटिंग ताकत है, भारत की अगर बैटिंग ताकत है तो थ्रू आउट द इनिंग्स ये बैटिंग चलनी चाहिए। पहले ओवर से लेकर 20वें ओवर तक ताबड़तोड़ भारत को खेलना चाहिए। देखिए भारत पहले बात हो भी रहा था टूर्नामेंट से पहले कि 300 रन कौन मारेगा। भारत की बैटिंग लाइनअप देख के लग रहा था कि भारत कभी न कभी 300 मार देगा। नीदरलैंड, नामीबिया, यूएसए के खिलाफ यही बात हो रहा था कि भारत 300 किन देशों के खिलाफ मार सकता है। टेम्परामेंट भी था, इस तरह से भारत खेलता है, लेकिन भारत अभी तक ये करने में असफल रहा है। देखिए छोटी टीमें हैं तो भारत को कमबैक का चांस दे रही है। नीदरलैंड भी थे, देखिए शुरू में 10 ओवर नीदरलैंड ने दबाव बनाया था, सूर्य कुमार यादव भी खुल के नहीं खेले, हार्दिक पांड्या भी खुल के नहीं खेल पा रहे थे शुरू में, तो वहाँ पे शिवम दुबे ने फायदा उठा लिया, बाद में हार्दिक पांड्या भी कमबैक किया, अच्छा फायदा उठा लिए, तो भारत 193-94 रन बना दिया। लेकिन बात अब ये है कि अब साउथ अफ्रीका भिड़ेगी, अब जिम्बाब्वे भिड़ेगी, अब वेस्ट इंडीज भिड़ेगी, सेमीफाइनल में और तगड़ी टीम भिड़ेगी, फाइनल में और तगड़ी टीम भिड़ेगी। तो उस हिसाब से भारत को अब कमबैक का कोई चांस नहीं रहेगा। भारत को अब कमबैक पूरे मैच में नहीं मिलने वाला है, वो मैच हार के ही आपको सीखना पड़ेगा। इस मैच के दौरान ही आप हो सकता है सीख के फिर आगे बढ़ जा रहे हो, बाकी टीम को हरा दे रहे हो। तो ये चीजें भारत को भी, शायद नीदरलैंड के खिलाफ भी भारत की स्थिति जस की तस बनी हुई है। चाहे अभिषेक शर्मा की बैटिंग की बात कर लिया जाए, चाहे भारत की जो बैटिंग कोलैप्सेस हैं, चाहे फर्स्ट हाफ में, चाहे शुरू के 10 ओवर में, चाहे लास्ट के 10 ओवर में, ये दोनों चीजें आपको सही करनी पड़ेगी सुपर 8 के मुकाबले से पहले। क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका से जो भारत की भिड़ंत है, साउथ अफ्रीका भी बैठा हुआ है तैयारी करके। अभी साउथ अफ्रीका भारत में टेस्ट खेल के गया है, ओडीआई खेल के गया है, T20 खेल के गया है। तो साउथ अफ्रीका का जो रिसेंट एक्सपीरियंस है भारत के मैदान में खेलने का है, उसके अनुभव है अभी, तो साउथ अफ्रीका, और वैसे भी साउथ अफ्रीका अच्छा परफॉर्म कर रही है, सारे मैच साउथ अफ्रीका जीती है। हो सकता है जिम्बाब्वे भारत भी जीत भी जाए, लेकिन एक मैच जीतने से भारत का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो नीदरलैंड के खिलाफ शायद इससे ज्यादा की उम्मीद भारत से थी, जो भारत ने किया है। देखिए भारत जीते हारे तो वही था, पॉइंट टेबल में कोई अंतर नहीं आने वाला था। सुपर 8 के जो कंडीशंस थी भारत के साथ, जो टीमें थी, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला था। ग्रुप पहले से प्रीसीडिंग आईसीसी ने बना ही दिया था। देखिए भारत के लिए सम्मान और वर्चस्व की लड़ाई है, डिफेंडिंग चैंपियन तो बाद में भारत है, सबसे पहले भारत होस्ट कर रहा है इस पूरे टूर्नामेंट को। भारत का अपना खुद का मैदान है, खुद के होम कंडीशन, प्लेइंग कंडीशन है, घरेलू पिचे हैं। देखिए कोलंबो में तो कोई मैच नहीं होने वाला है, पाकिस्तान तो नहीं पहुंचने वाली है। भारत को सारे मैच भारत में ही खेलने हैं, सेमीफाइनल, फाइनल सब भारत में खेलने हैं। तो भारत को अपनी तैयारियां बहुत मजबूत बनानी पड़ेगी। तो भारत को सुपर 8 में ही असली लिटमस टेस्ट जो होता है भारत का ही होने वाला है सुपर 8 में। क्योंकि देखिए भारत छोटी टीमों से भिड़ चुका, और छोटी टीमों से नई नई गलतियां निकल के आ रही हैं। छोटी टीमों से भिड़ने के बाद नामीबिया, यूएसए, नीदरलैंड के खिलाफ जहां उम्मीद थी कि भारत 300 रन मारेगा, क्योंकि देखिए मैं भारत के स्पिन अटैक की बात नहीं करूंगा, क्योंकि भारत का स्पिन अटैक बाकी स्पिन अटैक के मुकाबले अच्छा है। भारत के जो स्पिनर है उनको खेल पाना इम्पॉसिबल है, और भारत के स्पिनर जो है महंगे नहीं साबित हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब भारत के पॉजिटिव नोट में भी है, लेकिन भारत के जो निगेटिव चीज़ें हैं उस पर भारत को वर्क करना है। क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो भारत सच में बाकी टीमों से बहुत ऊपर है, लेकिन भारत को कहीं भी किसी को एक भी मौका नहीं देना है। तो आप बताइएगा नीदरलैंड के मुकाबले के बाद और क्या क्या गलतियां भारत की नई नजर आई हैं, कमेंट में आप बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय।